हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज मोनोमर अंडर एम्बिडेंटेड कंडीशन। मतलब कि इन सारे मॉलिक्यूल्स में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो एज अ मोनोमर प्रेजेंट होता है। ओके, तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राई मेथाइल एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे तीन जो है वो मेथाइल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। तो जो कार्बन है उसके साथ क्या लगा है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता नहीं है। तो जब स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा तो ये जो मॉलिक्यूल है एज अ डाइमर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो एज अ डाइमर ये प्रेजेंट होते ही होते हैं। तो नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन कट होता है, तो ये वाला ऑप्शन एज अ मोनोमर प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम। एथाइल है, एथाइल के साथ भी क्या लगा है, C2H5। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो ये भी क्या करेंगे, ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, एज अ डाइमर प्रेजेंट होगा। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका कट होता है। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्या लिखा है, ट्राइफेनाइल एल्यूमिनियम। ट्राइफेनाइल मतलब कि तीन जो है वो फेनाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो फेनाइल ग्रुप है उसकी जो पोजीशन है और ऑर्थो मेटा पैरा जो है उस वाले पोजीशन पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगे हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वही कंडीशन है कि ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेंगे। तो जब स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा तो ये वाला भी मॉलिक्यूल क्या होगा, एज अ डाइमर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट जो है डी वाला क्या लिखा है, ट्राईमेस्टाइल एल्यूमिनियम। ट्राईमेस्टाइल एल्यूमिनियम मतलब कि जो फेनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसके साथ प्रेजेंट होगा CS3। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा, CS3। तो ये जो तीन मेस्टाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम के साथ तीन जो मेस्टाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, इनके जो पोजीशंस है, पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और वो मेथाइल ग्रुप क्या करेंगे, आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। और जब स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो ये वाले जो मॉलिक्यूल है वो एज अ डाइमर प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट इज। मतलब कि जब ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं नाइट्रेट के लिए तो कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो है ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो ब्राउन रिंग टेस्ट में फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट। देखो यहाँ पे कोबाल्ट नहीं है, यहाँ पे कॉपर होगा, यहाँ पे भी कॉपर होगा और यहाँ पे भी कॉपर ही होगा, कोबाल्ट नहीं होगा। ठीक है, मिस टाइप हो गया यहाँ पे। तो यहाँ वाला जो कॉपर है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना। एंड जो नेक्स्ट वाला जो ये वाला मॉलिक्यूल है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो नॉर्मल अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर क्या होता है, कॉपर यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10। कॉपर प्लस की बात करें तो कॉपर प्लस जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो s ऑर्बिटल से निकलेगा। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, 4s0 3d10। समझ आ गया। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। ठीक है, यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है और कम्प्लीटली फिल्ड है तो जो NH3 है यहाँ पे क्या लिखा है, 4 NH3 ग्रुप प्रेजेंट है। या तो टेट्राहेड्रल बनाए या तो टेट्राहेड्रल या तो स्क्वायर प्लेनर, यही दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो ये जो दोनों 4s ऑर्बिटल होगा, 4s ऑर्बिटल और जो 4p ऑर्बिटल, यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। तो जो 4 NH3 ग्रुप प्रेजेंट है वो 4 NH3 ग्रुप क्या करेंगे, हर एक ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और जब भी अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो जो कॉपर प्लस है, कॉपर प्लस के लिए यहाँ पे जो कॉपर प्लस है यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और +1 होने की वजह से जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो ऑप्शन को देख के हम कट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, टेट्राहेड्रल। ओके, नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल, ट्राई बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर। तो
इसी वाले ऑप्शन से पता चलता है कि जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल के लिए स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा एंड जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है उसके लिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफ Fe, मतलब कि यहाँ पे जो आयरन प्रेजेंट है, ये वाला आयरन, उसी का आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोडियम है वो 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, 2 सोडियम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो भी कॉम्प्लेक्सेस है इसका फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। देखो Na2 FeCN5NO। ओके, तो सोडियम है, 2 सोडियम है और हर एक सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा 2। ओके, प्लस मेटल को X और यहाँ पे -5 और जो NO है उस पे +1 इक्वल टू 0। ये और ये चार्ज प्लस हो जाएंगे, 2 और ये वाला 1 वाला ये क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, X -5 + 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। फिर यहाँ पे क्या होगा, X यहाँ पे -2, यहाँ पे क्या होगा -2 इक्वल टू 0। और जब ये 2 इधर जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, X इक्वल टू +2। तो Fe जो है, Fe उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे +2। तो ऑप्शन आपका बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेट्रा अमीन निकल +2 हेक्सासाइनोफेरेट +3, मतलब कि जो फेरेट है वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और जो निकल है वो किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो निकल प्रेजेंट है तो निकल को लिखेंगे +2, फिर Fe है, Fe +3 में प्रेजेंट है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 और 2, मतलब कि जो ये वाला मॉलिक्यूल है वो 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने चाहिए और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल निकल के प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 3, मतलब कि जो निकल वाला मॉलिक्यूल होगा 3 प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे तो एक भी नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे 3 है। तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना चाहिए इसके Fe के, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है Fe के 2, तो ये डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। इस वाले मॉलिक्यूल में आपको बताना है कि जो आयरन है वो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। यहाँ पे मॉलिक्यूल को लिख लेंगे Fe NCP, मतलब कि जो Cp लिगेंड है, Cp क्या होता है, ये होता है, ठीक है, साइक्लोप्रोपीन, और ये क्या करता है 5 ईटा 5 जब लिखा रहेगा मतलब कि वो 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, 2 प्रेजेंट है मतलब कि 10 हो गया, और इसके साथ क्या प्रेजेंट है BF4। तो जो BF4 है वो क्या करता है, एक इस पे चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो X 2 Cp लिगेंड प्रेजेंट है, मतलब कि हर एक Cp पे एक चार्ज और इक्वल टू प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा X -2, यहाँ पे प्लस होगा +1, तो ये जब इधर जाएगा यहाँ पे माइनस में प्रेजेंट है, तो ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +1 +2, तो यहाँ पे क्या होगा X +3, मतलब कि जो यहाँ पे ये आयरन है वो किस में प्रेजेंट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 7 क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट क्या होता है, जो एक ही मॉलिक्यूल हो और उस मॉलिक्यूल से
3 जो होंगे मॉलिक्यूल डोनेट कर सकते हैं, मतलब कि 3 जो एटम है डोनेट कर सकते हैं, 2 एटम डोनेट कर सकते हैं, या तो 4 एटम भी डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? चिलेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम देखें ऑप्शन में, तो यहाँ पे क्या लिखा है? CH, CH2, CH2, NH2। तो ये जो NH2 है ना, NH2 के पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। NH2 क्या करता है? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो यहाँ पे जो डोनर मॉलिक्यूल है कितने हैं? 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मतलब कि जो NH2 है वो भी कितना होगा? 3 प्रेजेंट होगा। तो एक ही मॉलिक्यूल में कितने डोनर एटम है? 3 मॉलिक्यूल है, तो तीनों क्या करेंगे? एज अ चिलेटिंग एजेंट एक्ट करेंगे। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या होता है? कट होता है। तो यहाँ पे ये जो है कैन नॉट पूछा है, कैन नॉट एक्ट एज चिलेटिंग एजेंट। कौन सा मॉलिक्यूल एज अ चिलेटिंग एजेंट एक्ट नहीं करता है? नेक्स्ट वाला देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है? CH3, NH, CH2, CH2, CH3, और यहाँ पे एक ही NH प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ओके, तो मतलब यहाँ पे एक NH प्रेजेंट है। ये कैसे होंगे? मोनोडेंटेट, मतलब कि एज ए चिलेटिंग एजेंट वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो होगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन क्या होगा? बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी क्या है? N प्रेजेंट है, ये भी डोनेट कर सकता है। यहाँ पे NH2 प्रेजेंट है, ये भी अपना डोनेट कर सकता है। यहाँ पे 3 NH2, यहाँ पे 4, तो टोटल यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 डोनर एटम प्रेजेंट है, तो ये भी क्या करेगा? चिलेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे देखिए NH2, NH2, तो ये एज अ बाइडेंटेट एक्ट करेगा, तो ये भी क्या है? चिलेटिंग एजेंट। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखे, तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल में पूछा है फॉर CO इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2, प्रिडिक्ट द ओवरऑल ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सोन इन द रिएक्शन बिलो। तो देखो यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखा नहीं है, तो मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या है? CO है और इसके पास वाटर लिगेंड प्रेजेंट है। ठीक है, OH2। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट यहाँ पे NaOH के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे क्या बना रहा है? OH, OH2, OH2, यहाँ पे भी OH2। ओके, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे OH2। समझ आ गया? और नेक्स्ट जो रिएक्ट कर रहा है वो बना रहा है कोबाल्ट, Cl, Cl, Cl और Cl। यहाँ पे NaCl के साथ एक्ट करेगा। ठीक है, मतलब कि NaCl के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है, सेंटर वाला जो कॉम्प्लेक्स है, वो रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ और NaCl के साथ। ठीक है, तो NaCl के साथ जब वो रिएक्ट कर रहा है तो ये वाला मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, और जब NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे दो जो OH2 है, मतलब कि H2O है, वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? OH में। तो जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है, सेंटर वाला जो मॉलिक्यूल है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +2 है। ठीक है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि जो OH मॉलिक्यूल है उनके पास कितना चार्ज होता है? -1। यहाँ पे भी क्या होगा? -1। तो टोटल यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल है, टोटल चार्ज कितने हो रहे हैं? -2। तो -2 और जब +2 होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 0। ठीक है, ये Z हो गया, ये जो है X हो गया, और ये Y हो गया। तो Y पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी पता है, लेकिन जो Z वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका 0 आ रहा है। और नेक्स्ट में देखें, तो नेक्स्ट में क्या है? 4 Cl प्रेजेंट है, तो चारों Cl के लिए क्या होगा चार्ज? -1। एक Cl के लिए -1, तो टोटल कितने चार्ज हुए? -4। तो यहाँ पे क्या होगा? +2 +4 -1 = 0। ठीक है, तो ये क्या होगा? +2 -4 = 0, y = -2। तो x के लिए क्या वैल्यू आ रही है? +2, y के लिए -2 और z के लिए 0। तो यही ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +2, नेक्स्ट वाले के लिए y के लिए -2 और z के लिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड COCONH2 4OH2 3Br6। तो इस वाले मॉलिक्यूल में बताना है कि कितने CO बॉन्ड है और कितने CON बॉन्ड है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटर में CO प्रेजेंट होगा, CO लिख देंगे, कोबाल्ट प्रेजेंट होगा और इसके साथ लगे हुए हैं ये वाले, मतलब कि ये वाला लिगेंड। तो ये कैसे होगा, OH, यहाँ पे OH OH और इसके साथ CO और इसके साथ 4 NH3 लगे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही सेम एज इट इज यहाँ पे होता है, O के साथ बॉन्ड बनाएगा और O के साथ लगा होगा H और इन दोनों O के साथ लगा होगा कोबाल्ट और 4 NH3 ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी होता है OH OH और यहाँ पे क्या होगा, कोबाल्ट होगा और इसके साथ भी 4 NH3 लगे होंगे। ठीक है, 4 NH3 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, और यहाँ पे भी 4 NH3। तो टोटल आपको बताना है कि CO बॉन्ड कितने होंगे और टोटल CON बॉन्ड। तो यहाँ पे देखें, अगर N की बात करें, मतलब नाइट्रोजन की बात करें, तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कि जो 12 क्या है, CON बॉन्ड है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 क्या हो गए, इस CO के साथ हो गए। ठीक है, और बाकी के देखें 6 इस वाले CO के साथ, OH 7 इसके साथ भी, 8 यहाँ पे 9 10 11 12, तो यहाँ पे भी 12 क्या है, C कोबाल्ट ऑक्सीजन के बॉन्ड है। तो ऑप्शन में देखें तो पहला ऑप्शन ही क्या है, 12 CO बॉन्ड एंड 12 CON। तो पहला ऑप्शन ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है, अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज एक्सपेक्टेड टू शो फ्लक्सियोनल बिहेवियर आर। फ्लक्सियोनल मतलब कि अपने पोजीशन को चेंज करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई मेटल है और यहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अपने यहाँ से एक्सियल से इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल से एक्सियल आ जाएंगे। तो इनको बोलते हैं फ्लक्सियोनल बिहेवियर। ठीक है, मतलब कि अपने पोजीशन को क्या करें, चेंज करें। तो जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल क्या होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल क्या होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है और इसी रिजिडिटी की वजह से वो कोई भी फ्लक्सियोनल बिहेवियर शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कट होता है। बी वाला देखें तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, मतलब कि ये क्या करेंगे, पेंटागन प्रेजेंट होगा और इसके बाइपिरामिडल। तो ये क्या करेंगे, अपने पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, मतलब कि ये रिजिड नहीं होते हैं, ये रिजिड नहीं होते हैं। तो जब रिजिड नहीं होंगे तो ये फ्लक्सियोनल बिहेवियर शो करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट देखें ऑक्टाहेड्रल की, तो ऑक्टाहेड्रल जो स्ट्रक्चर होता है वो भी रिजिड होता है, मतलब कि जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल पे नहीं जाएंगे, इक्वेटोरियल है वो एक्सियल पे नहीं जाएगा। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या होता है, करेक्ट होता है। नेक्स्ट देखें तो डी वाला क्या है, डी वाला ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या करता है, वो भी अपने, मतलब कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड नहीं होता है। जब रिजिड नहीं होगा तो ये फ्लक्सियोनल बिहेवियर शो करेंगे। तो ऑप्शन बी एंड डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, कहाँ कहाँ पे है बी एंड डी, तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है। देखो एक ऑप्शन में यहाँ पे सी लिखा गया है, यहाँ पे सी लिखा गया है, तो एक ऑप्शन में डी होगा। ठीक है, तो मान लो सेकंड वाले ऑप्शन में डी होगा तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और पेंटागोनल बाइपिरामिडल क्या करते हैं, फ्लक्सियोनल बिहेवियर शो करते हैं और जब शो करेंगे तो अपने पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी एंड डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन की बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।